हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है साइनोकेन चैनल पे। आज की वीडियो थोड़ा हटके होने वाली है मेरे पिछले वाले वीडियो से, क्योंकि पहले वीडियोस में तो हम सिर्फ साइंस समझा के दिमाग की दही बनाते थे, लेकिन आज पूरा पनीर बना के देंगे। रीजन क्या है? क्योंकि यूट्यूब पे कुछ लोग सूडो साइंस का तंदूर जला के बैठ गए हैं और उन सब में इन दोनों महापुरुष का एक अलग ही लेवल है। सारे मिलके हमको पागल बना रहे। और मुझे लगता है इनकी बकवास का काउंटर आर्ग्यूमेंट देना बहुत जरूरी है। लोग के चारों ओर घूम रहे हैं तो सूर्य पे भी तो लोग नहीं है। 100% ये क्वेश्चन भी उन्होंने उठाया था, तो इसका आंसर भी देना चाहिए। सूर्य जो है उसको लोक माना गया है, स्वामी दयानंद ने भी लोक माना है और ये भी कहा है कि सूर्य पर प्रजा रहती है। अब दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है कि सूरज पे मतलब सूरज के ऊपर लाइफ एग्जिस्ट करती है या नहीं, और ये दो ज्ञानी पुरुष के डिस्कशन से यही निकल रहा है कि वहां पे जीवन रहता है। तो चलो यार, थोड़ा ना चाहते हुए भी इनका थोड़ा आर्ग्यूमेंट सुन लेते हैं। एक केंद्र के चारों ओर, पर वहां कोई बीच में और लोक नहीं है सूर्य से बड़ा, तो लोक का अर्थ है जहां पे प्रजा रहती है। पृथ्वी और चंद्रमा सूर्य लोक के चारों ओर घूम रहे हैं तो सूर्य पे भी तो लोग नहीं है। 100% यहाँ देखो, ये छोटा सा प्यारा सा बच्चा जिसने दिमाग की बैटरी सेवर मोड ऑन करके बैठा हुआ है इधर, ये कह रहा है कि सूरज सिर्फ एक तारा नहीं है, बल्कि ये एक दुनिया है जिसमें जिंदगी है। वो कोई ऑर्डिनरी लाइफ के बारे में बात नहीं कर रहा, वो सूर्य लोक पे इंटेलिजेंट लाइफ की एग्जिस्टेंस की बातें कर रहा है। इसके मुताबिक हमारे पृथ्वी ग्रह पे एक बहुत ही शानदार नॉलेजेबल पर्सन हुआ करता था, जिसके पास दुनिया के साइंटिस्टों से भी ज्यादा साइंस के बारे में जानकारी थी। और क्योंकि उस इंसान ने बताया कि सूरज पे प्रजा रहती है, और उस ज्ञानी पुरुष के क्लेम को ये क्यूट बॉय जस्टिफाई करने की जीत तोड़ कोशिश कर रहा है। मतलब अगर कल कोई बोलेगा इसे कि पानी के जगह तुम पेट्रोल पी सकते हो, तो ये भी मान लेगा भाई। अब इस पर खूब चिल्लपोप होती है कि भाई सूर्य पर तो प्रजा नहीं रहती है, लेकिन अगर आप, मैं गहराई में नहीं जाऊंगा, वैसे आग्नेय शरीर के लोग वहां रहते हैं ऐसी मान्यता है, लेकिन मैं गहराई में इसलिए नहीं जा रहा हूं क्योंकि उस पर फिर और विवाद करेंगे। बहुत बुरा लगता है। अच्छा, आपको लोग ट्रोल करते हैं जब आप ये बात बोलते हो। क्यूट बॉय भाई साहब, आपको ट्रोल क्यों नहीं करेंगे? इतनी बड़ी बेवकूफी पे तो ट्रोल भी कम है। जो आदमी खुद अंधविश्वास से परेशान है, वो भी तुम्हारी बात पे फेस पाम मार लेता है। सूरज पे आग वाले लोग रहते हैं, मतलब होली पे बांग ज्यादा चढ़ गई थी क्या मेरे प्यारे भाई? ये लॉजिक सुन के नासा के साइंटिस्ट्स भी अपना डिग्री दान करने की सोच रहे हैं अब तो। जो लोग बिलीव करते हैं कि सन पे लाइफ एग्जिस्ट कर सकता है, उन्हें नहीं समझ में आता कि सन क्या चीज है, और इनको कभी समझ में नहीं आएगा कि सन कैसे काम करता है। ये लोग सिर्फ फ्लॉटेड लॉजिक प्रेजेंट करते हैं क्योंकि किसी किताब में ये लिख दिया कि सूरज पे जीवन है, और लोग जब ये किताब पढ़ेंगे तो उस किताब के ही मजाक उड़ाएंगे। इसे टालने के लिए ये क्यूट बॉय यहाँ बैठ के जस्टिफाई कर रहा है कि सूरज पे कैसे जीवन एग्जिस्ट करता है। तो सूर्य पर आपको ऐसे बहुत सारे आर्टिकल मिल जाएंगे कि सन में जो डार्क स्पॉट्स होते हैं, ब्लैक स्पॉट्स, उनके अराउंड खूब सारे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। निवास करती है। ऐसा कुछ साइंटिफिक स्टडी है क्या? ऐसी खूब साइंटिफिक स्टडीज है, अगर मुझे कुछ मिलेगी तो हम लगाएंगे। सूर्य अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं, इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। अच्छा, तो इसने बोला बहुत ज्यादा रिसर्च है, तो चलो यार थोड़ा गूगल कर ही लेते हैं कि कितने रिसर्च हमको मिलते हैं। तो चलो सर्च करते हैं, साइंटिफिक रिसर्च ऑन लाइफ ऑन सन। अच्छा, मैं गलत टाइप कर दिया। ठीक है, अब गूगल बता रहा है कि ये सर्च करेक्ट है, तो इसको क्लिक करेंगे। तो ये लो भाई, यहाँ पे तो कुछ नहीं दिख रहा, एक भी रिसर्च नहीं है। ठीक है, कुछ और सर्च करते हैं, लाइफ ऑन सन साइंटिफिक रिसर्च। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ऑल अबाउट सन, न्यू बायोग्राफी ऑफ सन, हाउ ओल्ड इज सन। यहाँ पे तो कुछ नहीं मिल रहा, तो ये रिसर्च कहाँ मिलेंगे? कौन पब्लिश कर रहा है ये रिसर्च? ठीक है, तो ये भी सर्च कर लेंगे, इंटेलिजेंट लाइफ ऑन सन साइंटिफिक रिसर्च। तो ये भी मैंने गलत लिखा। अच्छा, तो यहाँ पे आ रहा है सरप्राइजिंग हिस्ट्री ऑफ क्लेम फॉर लाइफ ऑन द सन। तो इसको जब हम ओपन करके देख लेते हैं, तो ये आर्टिकल लिखा हुआ है कि कहाँ कहाँ पे हिस्ट्री में ये क्लेम किया जाता था कि सूरज के ऊपर जीवन एग्जिस्ट करता है। तो ये हमारी आर्टिकल नहीं है, और इसके बाद कहीं पे भी हमको नहीं मिलेगा कि सूरज पर कोई लाइफ मौजूद है।
कोई भी रिसर्च हमको नहीं मिल रहा। तो इसको किधर से मिला ये मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा। तो नासा क्या कह रहा है लाइफ ऑन सन के बारे में, ये देखो नासा का वेबसाइट है। नासा कह रहा है द सन कुड नॉट हार्बर लाइफ एज वी नो इट बिकॉज ऑफ इट्स एक्सट्रीम टेम्परेचर एंड रेडिएशन। नासा तो ये कह रहा है कि सूरज पे जीवन हो ही नहीं सकता। छोड़ो ना क्यूट भाई साहब, नासा का क्या औकात है आपके इंटेलिजेंट पर्सन के आसपास। बाढ़ में जाए नासा, हमारी गुरु ने कुछ कह दिया तो कह दिया भाई, वही सच है। ऐसी खूब साइंटिफिक स्टडीज है, अगर मुझे कुछ मिलेगी तो हम ये लगाएंगे। सूर्य समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? यह कि सूर्य पर आग्नेय शरीर के लोग रहते हैं, वहां प्रजा रहती है, मनुष्य की ही तरह बुद्धिमान प्रजा रहती है, ये स्वामी दयानंद का मानना है। कुछ भी फर्स्ट ऑफ ऑल वो ये भी क्लेम कर रहा है कि सन फायर बेस्ड लाइफ को सपोर्ट करता है। सबसे पहले समझते हैं कि ये फायर क्या है। फायर यानी आग एक केमिकल रिएक्शन है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। फायर का दूसरा नाम कंबशन भी है। तो ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मतलब धरती पे ही होता है, अंतरिक्ष में नहीं। तो सन पे कंबशन नहीं होता क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। सूरज पे आग नहीं, सूरज पे न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण सूरज एक्सट्रीम टेम्परेचर्स प्रोड्यूस करता है। ये आग नहीं है मेरे दोस्त। यार भाई तुम्हारा नाम बिल्कुल क्यूट बॉय है, पर इतना एम्बैरेसिंग लगता है क्योंकि तुम बोलते हो मेरे पास साइंटिफिक ज्ञान है और आग और टेम्परेचर का डिफरेंस तुमको पता नहीं है। ये फायर पीपल की तेरी है ना, ये सुनने के बाद धरती माँ को भी शर्म आ गई। मतलब जहाँ पे आग नहीं रह सकती वहां पे आग वाले लोग कैसे रहेंगे। सन में जो डार्क स्पॉट्स होते हैं, ब्लैक स्पॉट्स, उनके अराउंड खूब सारे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरियाज या कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव जो कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर को झेल सकते हैं। अब हमारे क्यूट बॉय सन पे ब्लैक स्पॉट्स की बात कर रहा है। डियर क्यूट बॉय, सूरज का पिंपल बोल दिया तो भी अच्छा था। ये ब्लैक स्पॉट्स नहीं होते, ये डार्क स्पॉट्स होते हैं, या इसको सन स्पॉट्स कहते हैं। और इस सन स्पॉट्स के आसपास बैक्टीरिया नहीं सरवाइव करेंगे। बैक्टीरिया प्लैनेट अर्थ पे इवॉल्व हुए हैं, वो प्लैनेट अर्थ के बाहर सरवाइव नहीं कर सकते। बैक्टीरिया एक फुल्ली डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म है। आप बैक्टीरिया या वायरस के बजाय सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म कह सकते थे, लेकिन क्यूट बॉय आपके पास इतना सोचने की काबिलियत है। यह बात बिल्कुल सच है कि कुछ बैक्टीरिया एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में सरवाइव कर सकते हैं, लेकिन वो सन के टेम्परेचर में सरवाइव नहीं कर सकते क्योंकि बैक्टीरिया के मॉलिक्यूल्स ऐसे टेम्परेचर में डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। सन स्पॉट सन के सरफेस पे डार्क दिखते हैं क्योंकि वो सन के दूसरे एरिया से कूलर होते हैं, लेकिन सन स्पॉट्स का टेम्परेचर 7000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इमेजिन करो सूरज पे सबसे कूल स्पॉट 7000 डिग्री सेंटीग्रेड वाला होता है। ये इतना ज्यादा टेम्परेचर है। जो मेटल आयरन से हमारी गाड़ियां बनी है वो आयरन भी 2800 डिग्री सेल्सियस पे गैस बन जाता है। कॉपर 2600 डिग्री सेल्सियस पे गैस बन जाता है। एल्यूमिनियम 2500 डिग्री पे गैस बन जाता है। और आप कह रहे हैं कि बैक्टीरिया सनस्पॉट के अंदर स्विम कर रहे हैं जिसका टेम्परेचर मेटल को गैस बनाने का टेम्परेचर से 3 गुना ज्यादा है। और सनस्पॉट्स स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से बनते हैं जो कन्वेक्शन को रोकता है और सरफेस को कूल करता है। सूरज का कोर और सूरज का सरफेस अलग अलग स्पीड पे रोटेट करते हैं। इससे मैग्नेटिक फील्ड जो सूरज का है वो टैंगल हो जाता है और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हीट को सरफेस पे फ्लो होने से रोकते हैं, जिससे डार्क और कूल रीजन्स दिखते हैं। और ये जो सनस्पॉट्स है ये हमेशा एक जगह पे नहीं होते। जैसे धरती पे कोई द्वीप या आइलैंड होता है ना, उस तरह हमेशा इनका लोकेशन एक जगह पे नहीं होता। ये सिर्फ कुछ दिनों के लिए दिखते हैं और डिसअपियर हो जाते हैं। थोड़े थोड़े सनस्पॉट्स कुछ महीनों तक रहते हैं। तो अब बताओ, जब ये सनस्पॉट्स गायब हो जाएंगे तो बैक्टीरिया किधर जाएंगे भाई? मूवी देखने जाएंगे? मेरे प्यारे क्यूट बॉय, ये सनस्पॉट्स है, पिकनिक स्पॉट नहीं है। अब बात करते हैं इस रिसर्च पेपर की जो यहाँ पे ये दिखा रहा है। ये रिसर्च पेपर कोविड के टाइम पे आया था और मैंने भी इसको पढ़ा था। इस रिसर्च पेपर में ये दिखाया गया है कि मैग्नेटिक मोनोपोल्स के यूज से सूरज पे भी डीएनए जैसे स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं। इसके ऑथर बोलते हैं कि सूरज पे कॉस्मिक नेकलेस जैसा चीज फॉर्म हो सकता है विद द हेल्प ऑफ
मैग्नेटिक मोनोपोल्स, और ये क्लेम करते हैं कि अगर इससे कोई डीएनए या जीवन जैसे चीज बनता है तो उसको हम न्यूक्लियर लाइफ कह सकते हैं। इसी रिसर्च पेपर का मैं आपको लास्ट पैरा दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ऑफ कोर्स एट्रीब्यूटिंग द एनॉमली in the luminosity of a star to nuclear life would be a long shot। तो साइंटिस्ट्स खुद मान रहे हैं कि इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करना पॉसिबल नहीं है, और ये पेपर जो है सिर्फ फर्मी पैराडॉक्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है। फर्मी पैराडॉक्स एक साइंटिफिक कंफ्यूजन है जो ये क्वेश्चन उठाता है कि अगर इस यूनिवर्स में हर जगह पे लाइफ है तो हमको वो दिखती क्यों नहीं है। इस फर्मी पैराडॉक्स की चैलेंज को सॉल्व करने के लिए इन वैज्ञानिकों ने हाइपोथेसिस के बारे में पेपर लिखा है, और ये क्यूट बॉय इस जैसे पेपर को पकड़ के हम सबको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। इस रिसर्च के अलावा भी एक यहाँ पे क्लेम कर रहा है कि बहुत सारे साइंटिफिक रिसर्च है। तो सूर्य पर आपको ऐसे बहुत सारे आर्टिकल मिल जाएंगे कि सन में ऐसी खूब साइंटिफिक स्टडीज है, अगर मुझे कुछ मिलेगी तो हम लगाएंगे। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? पर हमको कुछ भी नहीं मिलता। हमारे क्यूट बॉय ये भी क्लेम कर रहा है कि मैं ऐसे रिसर्च ना आपको दूंगा, वीडियो पे लगा दो, पर मुझे पता है कि क्यूट बॉय कुछ भी दे नहीं सकता क्योंकि ऐसा कोई रिसर्च एग्जिस्ट ही नहीं है। अगर है भी तो वो कोई एक रेपुटेड सोर्स से नहीं है। उस रिसर्च को भी कोई रिलीजियस लोगों ने ही लिखा है। मुझे पक्का पता है कि ये क्यूट बॉय ने भी इस रिसर्च पेपर को नहीं पढ़ा, उसने सिर्फ टाइटल को देखा और यहाँ पे चिपका दिया। अब ये बताइए, वहाँ जीव होते हैं तो वहाँ प्रजा हुई कि नहीं? जब वहाँ जीव है, जीवात्मा है, तो वहाँ प्रजा निवास करती है या ऐसा कुछ? तो मैंने एक प्रूव करने के लिए बोल दिया कि वहाँ सूक्ष्म जीव रहते हैं, तो अब आओ इस पर डिबेट करो। वहाँ पे प्रजा तो मैंने प्रूव कर दी, तो सूर्य को मैंने लोग भी प्रूव कर दिया। क्या अगर माइक्रोस्कोप लाइफ है तो ह्यूमन भी है? भाई मिस्टर प्रोफेसर सूडो साइंटिस्ट क्यूट बॉय, लॉजिक को घर में भूलकर आ गए क्या? तुम्हारे मुताबिक अगर मच्छर का एग्जिस्टेंस प्रूव हो गया तो ऑटोमेटिकली हाथी भी प्रूव हो गया? सूर्य का मतलब यहाँ पर हमारा सन नहीं है, जितने भी स्टार हैं उन सबको सूर्य बोलते हैं, तो किसी अन्य सूर्य पर हो या इस सूर्य पर भी हो, ऐसा हो सकता है। फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ, फेंको। चलो भाई, फिर बंदे ने खुद की बात से उलट गया। पहले सूरज पे लाइफ है ये बोलता था, अब कह रहा है कि दूसरे सितारों पे भी लाइफ है। मतलब पहले एक झूठ बोला, अब उस झूठ को सही साबित करने के लिए इसने फिर से झूठ मार दिया। ऐसे लोग वहां पर रहते हैं या फिर इसी सूर्य में रहते हैं, ये आवश्यक नहीं है। सूर्य का अर्थ है स्टार। मतलब अब तक साइंस के जनाजे पे डांस कर रहा था, अब बारी है हिंदी की। इसके मुताबिक स्टार इज इक्वल टू नक्षत्र नहीं होता, स्टार इज इक्वल टू सूरज होता है। तो ये जो अरुंधति, ज्येष्ठा, मूला, ये सब चीज जो है ना वो नक्षत्र नहीं है, वो सूरज है। और भैया सूरज जो है ना एक एवरेज स्टार है। बहुत से तारों को कंपेयर करें तो सूरज का साइज छोटा है, सूरज का टेम्परेचर कम है। तो ये बताओ क्यूट बॉय भैया, अगर जीवन सूरज पे नहीं रह सकती तो सूरज से भी गर्म तारों पे किस तरह रह सकती है? अब बारी आती है द फाइनल स्टेटमेंट की। जो मुझसे अग्री करे वही इंटेलेक्चुअल है। जो हमारे ग्रंथों में लिखा है हम वही बताएं, भले जिसको मानना है माने, मूर्ख लोग नहीं मानेंगे, जो बुद्धिमान होंगे वो विचार करेंगे। हाँ भाई, जो इस क्यूट भैया से डिसएग्री करे वो चप्पल उठाने के लायक है ना क्यूट बॉय? वाह भाई वाह, सूडो साइंस का सीईओ मिल गया है हमें। अरे बस भाई बस, मेरा दिमाग अभी पटने वाला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो और दूसरों को शेयर करो, और कमेंट में बताओ कि इंडिया का बेस्ट साइकियाट्रिस्ट कौन है। मुझे मेरी मेंटल ट्रीटमेंट करवाना है तुरंत, क्योंकि इससे ज़्यादा बेवकूफ़ी मैं झेल नहीं सकता। प्लीज़ रिकमेंड करो प्लीज़। चलो भाई और बहनों, मिलेंगे अगली वीडियो में।